बार की बात है, एक जंगल में रानो नाम की चिड़िया खेती किया करती थी और उस चिड़िया का एक छोटा बच्चा भी था जिसका नाम कुकू था और वो बहुत ज्यादा नटखट था। रानो चिड़िया की खेती से उसे जो पैसे मिलते थे उन पैसों में उनका गुजर नहीं हो पाता था। अब रानो चिड़िया ने फूलों की खेती करने की सोची थी। अरे बेटा कुकू, हमारी खेती से हमें कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे, इसीलिए मैंने सोचा है अब मैं फूलों की खेती करूंगी। फूल बहुत ज्यादा बिकते हैं और सभी पक्षी अपने घर में भी लगाते हैं और अब मैं कल बाजार जाकर बीज ले आऊंगी। उसके बाद हम फूलों की खेती करेंगे, उससे हमें अच्छी आमदनी हो जाएगी। फिर हम अपने घर का सारा सामान खरीद लेंगे और फिर मैं तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़े भी दिलाकर दूंगी कुकू बेटा। सच माँ, आप तो बहुत अच्छी माँ हो। और उसके अगले ही दिन कुकू अपनी माँ से कहता है, अरे मम्मा चलो मौसी के घर चलते हैं। हमें मौसी के घर गए हुए बहुत दिन हो गए हैं। अब मेरा मन बहुत ज्यादा कर रहा है। चलो जल्दी चलते हैं मौसी के घर। अरे बेटा, अभी नहीं जाएंगे हम मौसी के घर, अभी मुझे बहुत ज्यादा काम है। पहले मैं अपने खेत में बीज बिखेर दूं, उसके बाद मैं तुम्हें खुद छोड़कर आऊंगी तुम्हारी मौसी के घर। चलो अब मैं बाजार से बीज लेने जा रही हूँ, तुम घर से बाहर मत जाना और जब तक मैं ना आऊँ तब तक घर में ही रहना। ध्यान रखना बेटा अपना। उसके बाद रानो चिड़िया बीज लेने चली जाती है, लेकिन उसका बच्चा बहुत ज्यादा शरारती था। मम्मा घर पर नहीं है, चलो जल्दी से खेलने चला जाता हूँ और जब तक मम्मा आएंगी तब तक तो मैं खेल कर भी आ जाऊंगा। मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चलो जल्दी से खेलने चला जाता हूँ। माँ को तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं खेलने गया भी था या नहीं। अब जल्दी चला जाता हूँ खेलने। उसके बाद कुकू खेलने चला जाता है, लेकिन जंगल में एक कालू नाम का कौवा भी रहता था। बहुत दिन हो गए, कोई शिकार भी नहीं मिला मुझे। आज मैं एक नया शिकार ढूंढने चलता हूँ। किसी न किसी को किडनैप कर लूंगा और फिर उसके बदले पैसे मांगूंगा तो मुझे बहुत जल्द पैसे मिल जाएंगे। चलो अब चलता हूँ और आज एक नया शिकार ढूंढता हूँ। बहुत दिन हो चुके हैं। और इधर कुकू खेलने के लिए अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था। उसे बैठे हुए बहुत देर हो गई थी। तभी थोड़ी ही देर बाद कालू कौवा वहाँ आता है। अरे बेटा, तुम तो रानो चिड़िया के बेटे हो और तुम यहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हो? तुम अभी बहुत छोटे हो। कालू अंकल, मैं अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा हूँ। आज मुझे खेलने जाना है और मैं बहुत देर से बैठा हूँ। पता नहीं कहाँ चले गए मेरे सारे दोस्त। बेटा आज मेरे घर पर चलो, वहाँ खेल लेना, क्योंकि आज मेरे घर पर बहुत बड़ी पार्टी है। इस वजह से तुम्हारे सारे दोस्त आज मेरे घर पर रुके हुए हैं। चलो आओ, तुम भी मेरे घर पर चलो, मैं तुमको भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाने को दूंगा। उसके बाद कालू कौवा उसको अपने घर ले आता है और वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया अपने बेटे को ढूंढ रही थी। वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। ऊपर वाले पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बेटा। मैं इसको समझा कर गई थी कि बेटा घर से बाहर मत जाना, लेकिन ये किसी की सुनता नहीं है। पता नहीं किस हालात में होगा मेरा बेटा। चलो घर चलकर देखती हूँ, क्या पता घर आ गया हो। रानो चिड़िया रोते रोते अपने घर वापस आ जाती है। कहाँ चला गया मेरा बेटा, पता नहीं, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके बाद रानो उदास हो जाती है और तभी कालू कौवा वहाँ आता है। अरे रानो, तुम्हारा बच्चा मेरे पास है और मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा तभी दूंगा जब तुम मुझे बहुत सारे पैसे लाकर दोगी, वरना मैं तुम्हारा बच्चा वापस नहीं करूंगा। पहले मुझे पैसे लाकर दे दो और अपने बच्चों को मेरे घर से आकर ले जाना। मैं इतनी ज्यादा गरीब हूँ कि मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। मुझे मेरा बच्चा वापस कर दीजिए। मैं आपको इतने सारे पैसे कहाँ से लाकर दूंगी? कृपया कीजिए और मेरे बच्चे को मुझे वापस कर दीजिए। पैसे नहीं है तुम्हारे पास? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा करो, तुम अपने बच्चे को भूल जाओ। अब मैं तुम्हारा बच्चा तुम्हें वापस नहीं करूँगा। एक हाथ से मुझे पैसे दे दो और दूसरे हाथ से अपना बच्चा वापस ले जाना। मेरे घर आ जाना मुझे पैसे देने। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया बेचारी बहुत उदास हो जाती है। मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसने मेरे बच्चे को चुरा लिया है। अब मैं क्या करूँ? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। रानो चिड़िया मदद मांगने अपनी बहन के घर आती है और उसे सारी बातें बता देती है और अपनी बहन से रानो चिड़िया पैसे के लिए भी कहती है, क्योंकि उसको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी। उसकी बहन उससे कहती है,
मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज है जिससे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। क्या बहन जल्दी दो लाडू? यह लो बहन, ये कुछ जादुई पैसे के बीज हैं। ये एक जादुई पेड़ होता है और हमें जादुई पैसे मिलते हैं फलों की तरह। और हाँ, यह पेड़ हमें एक ही बार पैसे देता है। तुम इन सारे बीजों को बो देना और इनमें से सिर्फ एक ही बीज उगेगा जो तुम्हें पैसे देगा, और उन पैसों से तुम अपने बच्चे को उस किडनैपर से मुक्त करा सकती हो। तो जल्दी चली जाओ और कल सुबह जाकर ही अपने खेत में यह सारे बीज बिखेर देना। रानू चिड़िया अगले ही दिन खेत पर जाकर सारे बीजों को बिखेर देती है और 10 दिनों बाद रानू चिड़िया वापस अपने खेत पर जाती है। जैसा मेरी छोटी बहन ने कहा था वैसा ही हुआ। अब जल्दी से इन पैसों को भरकर मैं कालू को दे आऊंगी। उसने मेरे साथ बहुत ही बड़ा धोखा किया है और पता नहीं उसने मेरे बच्चे के साथ क्या किया होगा। फिर रानू चिड़िया जल्दी जल्दी कालू कौवे के घर जाती है जहाँ उसका बच्चा एक कुर्सी से बंधा होता है। माँ देखो ना, कालू ने मुझे यहाँ कितने दिनों से बांध कर रखा है। मैंने आपकी बात नहीं मानी, ये मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो माँ। रो मत बेटा, मैं आ गई हूँ, ये लो अपने पैसे। रानू चिड़िया पैसे से भरे बैग को कालू कौवे को दे देती है और अपने बच्चे को अपने घर ले आती है। बेटा अब दोबारा घर से अकेले मत जाना, मैं तुम्हें इसीलिए ही मना करती थी। जंगल में बहुत दुष्ट पक्षी भी रहते हैं जिससे मासूम बच्चों की जान का खतरा भी बना रहता है। सॉरी मम्मा, अब से मैं आपकी सारी बात मानूंगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने मम्मा पापा का कहाँ सुनना चाहिए। वो हमारे अच्छे के लिए ही हमें अकेले बाहर जाने से रोकते हैं।